तुम लोगों ने कब्र पे फूल पड़े हुए देखे होंगे और हम लोगों ने फूलों की कब्रें देखी हैं। ऐसे जालिम भी लोग हैं जो बच्चों के ऊपर भी ऐसे हमले करवाते हैं। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। आज का दिन ये इसलिए हम मना रहे हैं कि हम उनको याद रखें और हमेशा याद है। थैंक यू। आज ये हम ब्लैक डे बना रहे हैं 16 दिसंबर इनकी यादों में। उन्होंने कुर्बानी दी थी अपने वतन के लिए। और हमारे बच्चे आज भी पुरज़्म है कि वो पढ़ेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। को पढ़ाना है। जब आर्मी पब्लिक पेशावर में बच्चों पर दुश्मनों ने हमला किया था तो वो शहीद हो गए थे। और आज के दिन हम पे ये है कि हम आज का दिन ये इसलिए हम मना रहे हैं कि हम उनको याद रखें और हमेशा याद है। थैंक यू। आज ये हम ब्लैक डे बना रहे हैं 16 दिसंबर इनकी यादों में। वो बेचारे शहीद हुए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी अपने वतन के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आज सानिया है जो APS पेशावर को 8 बरस बीत गए। 2014 में ये वाक़या हुआ था। हम उनके जो पेरेंट्स है ये उनकी याद उनके साथ हम अपने ये शो करना चाहते हैं कि उनके साथ हैं, उनका दर्द और उनके गम में आज भी हम शरीक हैं और हम भूले नहीं उनकी कुर्बानी को। और इसके साथ साथ हम दुश्मनों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी इस बुज़दिलाना कार्रवाई से हमारे बच्चे डरे हैं, ना हमारे बड़े डरे हैं। हम आज भी देखें इस प्रोग्राम में काफ़ी बच्चे भी शरीक हैं। तो इन बुज़दिलाना कार्रवाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमारे बच्चे आज भी पुरज़्म है कि वो पढ़ेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तुम लोगों ने कब्र पे फूल पड़े हुए देखे होंगे और हम लोगों ने फूलों की कब्रें देखी हैं। ये सानिया APS ये हमेशा याद रहेगा हमें, इसलिए कि ये वो इस दुनिया में सबसे मासूम और सबसे छोटी कौम है जिसने दहशतगर्दी के लिए कुर्बानी दी है और हम इनको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे बच्चे जो कुछ बनना चाहते थे लेकिन आज उन्होंने शहादत देके ऐसा मर्तबा हासिल कर दिया है कि वो ताहयात जब तक ये दुनिया है जब तक पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा इन 14 APS के मासूम बच्चों का नाम उसके अंदर आएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो आज हम दिन मना रहे हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के थ्रू, ठीक है, उन्होंने सबको दावत दी और सब पाकिस्तानियों को भी याद है जो 14 दिसंबर को 2014 को हादसा हुआ था बच्चों के साथ पेशावर में। ये वो हादसा है जो हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि जो माएँ जिन्होंने माओं ने और बहनों ने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा था कि ताकि हमारे बच्चे वापस आएंगे खुशी खुशी। माएँ जो है खाना तैयार कर रही थी कि हमारे बच्चे वापस आएंगे, हम अपने बच्चों को हाथों से खाना खिलाएंगे। लेकिन क्या पता कि ऐसे जालिम भी लोग हैं जो बच्चों के ऊपर भी ऐसे हमले करवाते हैं। जो बच्चे शहीद हो गए, जो शहीद तो हो गए, वो जिंदा है, हमेशा जिंदा है हमारे दिलों में, सबकी दिलों में, माओं के दिलों में, और ताक़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। लेकिन वो जालिम जो ऐसे जुल्म करते हैं, हम कहते हैं कि कभी भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन इन जालिमों ने तो सारे स्कूल को शहीद कर दिया। ठीक है, उस हवाले से ये आज हमने दिन मल्हाया है और दुआ की है, ये दिए जलाए हैं, ये उन वालदेन के लिए सब्र की दुआ की है ताकि अल्लाह ताला उन वालदेन को सब्र दे, क्योंकि ये दुख ना ख़त्म होने वाला है। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर ऐसे हादसे होने से बचाएं पाकिस्तानियों को,
क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कैसे जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं कैसे जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर से शायद इंसानियत ख़त्म हो गई है। हमने अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ दिया है, हमें कुरान याद नहीं है, हमें क़यामत या कब्र याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्या इस दुनिया में तो हम फना होने के लिए आए हैं ना। ऐसे काम करें ताकि हम जिंदा रहें और हमारे काम जिंदा रहें और ये इंसानियत हमारे अंदर रहें। थैंक यू।